दोस्तों, कोई बहुत ज़रूरी काम करते समय, पढ़ाई करते समय या अपने पैशन को फॉलो करते समय फालतू के विचारों को बाहर निकालकर कैसे अपनी पढ़ाई में, अपने काम में 100% फोकस, 100% कंसंट्रेट करें, यह पूरा का पूरा वीडियो इसी टॉपिक पर है। चाहे आप कोई सी भी पढ़ाई कर रहे हो या कोई सा भी काम कर रहे हो जहाँ पर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, उस हर जगह पर यह वीडियो आपको कंसंट्रेट करवा कर छोड़ेगा। आपका समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं मेन टॉपिक। बस कंडीशन एक ही है, इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से समझने की ज़रूरत है। इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको बारीकी से समझना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फॉरवर्ड ना करें, स्किप भी ना करें और मेरा हर एक वर्ड आप अपने फ़ायदे के लिए लास्ट तक सुने और देखें। तो अब बात करते हैं कंसंट्रेशन की, फोकस की, एकाग्रता की। क्या होता है ये कंसंट्रेशन? किसी भी चीज़ पर अपना सारा ध्यान देने की क्षमता। आपका जितना सोचने का काम है उसको एक ही चीज़ पर पूरी तरह से लगा पाने की क्षमता। इसी ही चीज़ को अपने को प्राप्त करना है ताकि हम पढ़ाई अच्छे से कर सकें, अपना काम अच्छे से कर सकें। लेकिन कैसे? जब भी आप कंसंट्रेट करना चाहते हो तो आपको कंसंट्रेशन का एक दूसरा भाई है जो कंसंट्रेशन का दुश्मन है, उसको भी साथ साथ समझना पड़ेगा और उसका नाम है डिस्ट्रैक्शन, भटकाव, काम को करने में परेशानी देने वाला। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब आप अपनी सोच से, अपने दिमाग से सारे डिस्ट्रैक्शन निकाल दोगे तो उसी दिन आप 100% कंसंट्रेट करने को तैयार हो जाओगे। इसलिए मैंने कंसंट्रेशन के तरीकों को समझाने के लिए इस वीडियो को 2 हिस्सों में बांटा है। पहला, अपने विचारों से सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना और दूसरा, जब डिस्ट्रैक्शंस चले जाएं तो फिर कंसंट्रेशन पर कैसे ध्यान दें। और यह दोनों के दोनों पार्ट इसी वीडियो के अंदर हैं। तो पहले भगाते हैं डिस्ट्रैक्शंस को। तो जिस तरह से कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है एकाग्रता, एक ही चीज पर ध्यान लगाने की क्षमता, कैपेबिलिटी, उसी कंसंट्रेशन के दुश्मन डिस्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है कि ऐसी चीजें जो आपको आपके मेन काम से, पढ़ाई से आपका ध्यान भटकाती हैं। और ये डिस्ट्रैक्शंस 2 प्रकार की होती हैं। एक को कंट्रोल करना बड़ा आसान है, लेकिन दूसरे तरह के डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए आपको थोड़ी समझदारी से काम लेना है। तो पहले तरीके का जो डिस्ट्रैक्शन है वह है एक्सटर्नल, बाहर का डिस्ट्रैक्शन, आपके चारों तरफ का डिस्ट्रैक्शन जिसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। दूसरे तरीके का डिस्ट्रैक्शन है आपका इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, अंदर का डिस्ट्रैक्शन, जिनको कंट्रोल करना दोस्तों थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन बहुत मजा आएगा। चलिए देखते हैं कि एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस कौन से होते हैं। जैसे मान लो आप एक जगह पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो और दूसरे रूम में टीवी चल रहा है, आपको डिस्टर्ब हो रहा है, आप उठकर गए, टीवी आपने बंद कर दिया। आपका जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है वो वहीं पर खत्म हो गया। आपके मोबाइल पर बार बार कोई आपका दोस्त आपको फ़ोन कर रहा है, आप उसको अभी जवाब नहीं दे सकते, आपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे कर दिया और फ़ोन को दूर रख दिया। तो इससे क्या हुआ? आपने एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर दिया। बहुत ईजी है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना। अब आते हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शन पर। उसने मुझे धोखा दे दिया, उससे मेरी लड़ाई हो गई, या उससे बात करने का मन करता है, या आपको किसी ने डरा दिया, एग्जाम का डर लग रहा है, सपने पे सपने देखे जा रहे हो, बैठे बैठे पछतावा हो रहा है कि मैंने टाइम बर्बाद कर दिया। यानी कि आपके जो विचारों का तूफान है वह है आपका डिस्ट्रैक्शन। इसलिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अब वह कैसे करोगे, इस वीडियो का मेन पॉइंट है। देखिए, आपके दोनों हाथों में 2 ऑप्शन हैं, डिसीजन आपके हाथ में है। एक तो यह कि आपके साथ जो भी जिंदगी में, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपके साथ आज हो रहा है जिसकी वजह से आपके विचार उतर जाते हैं, या तो आप उसको लेकर बैठे रहो, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर ऐसी चीज है जो केवल विचारों में एग्जिस्ट करती है, एक्चुअल में नहीं होती। और वह जब हम पास्ट में थे तो हमारा उस टाइम का प्रेजेंट था, और जिस फ्यूचर के बारे में हम ख्यालों में खोए रहते हैं वह जब तक हमारे पास में आएगा वह भी प्रेजेंट में बदल चुका होगा। तो अगर आपको पास्ट और फ्यूचर के बीच में मंदिर के घंटे की तरह लटकते रहना है तो आप लटक सकते हैं इस साल, अगले 5 साल या अगले 10 साल या पूरी जिंदगी भर। आप दुनिया को ब्लेम करते रहो, दिक्कतें पालते रहो, दूसरों के बारे में सोचते रहो, आपकी मर्जी है। आप जहाँ होना आज वहीं पर रह जाओगे। दूसरा ऑप्शन यह है
कि आपके पास जिसमें सॉल्यूशन है। ध्यान से सुनना इसको। आपकी लाइफ में आज जो भी जिस भी तरह का डिस्ट्रैक्शन है, डिस्टरबेंस है, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन, मेंटल डिस्ट्रैक्शन, वह आपकी लाइफ में आपकी सोच में कैसे आया? आपके पास्ट की एक्टिविटीज की वजह से। आप पास्ट में जो काम किए हैं, आपके पास्ट में जैसे लोगों के साथ उठना बैठना रहा है, आपकी जो भी दिक्कतें रही हैं पास्ट में, धीरे धीरे उनका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। आपने किसी न किसी टाइम पे कुछ वैसा करने का सोचा था, फिर सोच काम में बदल गई और जब काम हो गया तो उसके प्रोडक्ट तो बनेंगे ही और रिजल्ट भी आएगा, आपके पास ही आएगा। तो आपको यह सोचना है कि आज आपका मन जिस भी वजह से भटक रहा है या आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वह सब आपकी लाइफ में जो कुछ भी आज तक हुआ उसके बेस पर ही आपके पास में आया है। इसलिए आज आप जो कर रहे हो उसके रिजल्ट के लिए कल आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इस तरह से आपकी जो फ्यूचर के डिस्ट्रैक्शंस हैं वह कम हो गए, क्योंकि आपकी सोच बदल गई कि भाई मुझे फालतू की चीजें नहीं सोचना, क्योंकि अगर आज मैं फालतू की चीजें सोचूंगा तो इसका असर मेरे आने वाले कल पर पड़ेगा। और जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस हैं, किसी भी रिलेशनशिप की वजह से, लड़ाई की वजह से, पढ़ाई की वजह से, पैसों की वजह से, नौकरी की वजह से, उसके बारे में आपको यह सोचना है कि जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मेरा जो ध्यान भटक रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, और जब मैं खुद जिम्मेदार हूँ तो मैं खुद को माफ भी कर सकता हूँ, क्योंकि आज तक जो भी हुआ वो तो मैं बदल नहीं सकता। आज तक मेरे मार्क्स कम आए, मैं फेल हो गया, पापा ने मुझे डांटा, उसने मेरे साथ चीट किया, उसको मैं बदल नहीं सकता, तो उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं है। अपने आप को अपनी हर गलती के लिए माफ कर दो। जो आज आपके डिस्ट्रैक्शंस है ना, वह एक के ऊपर एक करके एक लंबे टाइम से इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो अब उसको और ज्यादा बढ़ने से रोकना है, और आपको अपने मन में यह निश्चय कर लेना है कि अब मैं अच्छा काम करूंगा, अपने काम से काम रखूंगा, मेरी सभी इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को मैं कंट्रोल कर सकता हूं। और इस तरह से आपको अपने मन को समझाना है। जब आप डेली ऐसा करोगे, ऐसा सोचोगे, तो आपके जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस है ना, वह ऑटोमेटिक कम होते जाएंगे। जब हम डिस्ट्रैक्शंस को कम कर लेते हैं, उसके बाद में बात आती है कि अब कंसंट्रेट कैसे करें। जब आपके डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगे तो आप सोचो कि आज मैं जो काम करने जा रहा हूँ वह परिणाम स्वरूप मेरे पास वापस तो जरूर आएगा। तो कुछ भी हो जाए, मैं अपने ध्यान को, अपनी सोच को केवल अपनी पढ़ाई में लगाऊंगा, अपने काम में ही लगाऊंगा, अपने पैशन को फॉलो करने में ही लगाऊंगा। जब कभी आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन होना या उसके होने की संभावना हो, तो उस पहली संभावना पर ही उसको रोक दो, उसको हटा दो। वहां से इतना बड़ा मत होने दो कि वह कल को आपका ध्यान भटकाए। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि यार इस चीज से तो मेरी कंसंट्रेशन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक्चुअल में वही चीज कितनी खतरनाक है आपका ध्यान भटकाने के लिए, वह आपको भी नहीं पता। आपको उसकी लत लग जाती है, और किसी भी चीज की लत लगनी बहुत गंदी बात है, सिर्फ मेहनत की लत के अलावा। हमेशा एक चीज याद रखो, जब भी आपको कंसंट्रेट करने की जरूरत हो या जब भी आपका ध्यान भटक रहा हो, तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि फालतू की चीजों के बारे में सोच के, फालतू की टेंशन लेकर, फालतू के ख्याली बनाकर कोई फायदा नहीं है। अब मैं 2 मिनट कुछ ऐसी बातें आपको बोलूंगा जिनको आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना है। मैं एक विजेता हूँ, मैं एक चैंपियन हूँ, मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ। मेरे लिए फालतू के विचारों से बाहर निकलना जरूरी है, मेरे लिए फोकस करना बहुत जरूरी है। मुझे केवल प्रेजेंट पर ही ध्यान देना है। मैं केवल प्रेजेंट को बदल के ही फ्यूचर को बदल सकता हूँ। मैं आज से ही मेरा ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को खुद से दूर कर दूंगा। मैं आज से ही अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनूंगा। जो फल मुझे चाहिए उसके लिए मुझे अपने नकारात्मक विचारों से निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ सकता हूँ, बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन कर सकता हूँ, और अब मैं यह करके दिखाऊंगा। यस, आई एम अ विनर। यस, आई एम अ चैंपियन। यस, आई कैन डू दिस। दोस्तों, मैं जल्दी से इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ। आपको कंसंट्रेट करने के लिए अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, और डिस्ट्रैक्शन 2 तरीके के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को आप तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है, आपको उनको कम करने के लिए आपको अपने आप को पास्ट और फ्यूचर के विचारों से आज़ाद करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि क्यों आपका वर्तमान में ना रहना आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है।
और ऐसा सोच करके उसके बाद में आपको अपने हर एक डिस्ट्रैक्शन जो है उनको एक के बाद एक कंट्रोल करके आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना काम करना है, पढ़ाई करनी है, पैशन को फॉलो करना है। आप जरूर फोकस कर पाएंगे, अपने काम पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह टेक्निक अच्छी लगी होगी। वास्तव में बहुत लोगों ने इसका फायदा उठाया है, मैंने भी बहुत उठाया और उठा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।